पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहां पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 88 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूं, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे। शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर इधर कसौड़ा डाल के, और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। यही प्रशासन का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लगातार न्याय चाहते, आपसे न्याय चाहते। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस, लाचार। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं आप ऊपर से, उसको गले में मिलने के लिए। अरे हमें मिलिए पहले, जवानों को। न्याय नहीं दे सकते, 3 महीने से भीख मांग रहे हैं हम आप न्याय, और अभी भीख मांगना टाइम गया अभी हो। और कोई बोलेगा ना मी एएफटी कोर्ट, हमारे यहाँ सातारा में एक जज साहब था, उन्होंने 5 लाख रुपए ले ले घोषखेरी की, भाग गया हो। जज साहब जो चीफ जस्टिस था, उसी ने 5 लाख ले लिया। आप सोच लो कहा गया लोकतंत्र। उसको तो सरेआम लगा उधर। न्याय की भीख मांग रहे हैं हम। हमारे देश में न्याय नहीं मिलता है। इस वीडियो को भी शेयर करना, वहां तक पहुंचाओ तमाम लोगों के सामने। कोर्ट कचहरी में जाने तो बोला, इधर कोर्ट कचहरी, स्कूल कॉलेज की तरह हो गया ये पूरा सारा चीज। देखिए तामझाम।